नमस्कार। आज हम हेल्थ केयर की दुनिया के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। कहानी कहने की ताकत। कैसे आंकड़ों और मेडिकल रिपोर्ट के पीछे छिपी इंसानियत को सामने लाया जा सकता है। ये सारी चर्चा एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक पब्लिश्ड लेख के कुछ हिस्सों पर बेस्ड है। हमारा इरादा ये समझना कि भाई मेडिकल फील्ड में कहानियाँ इतनी ज़रूरी क्यों हैं। कैसे ये सिर्फ फैक्ट्स को नहीं बल्कि भावनाओं को, तजुर्बों को भी सामने लाती हैं। और कैसे ये साइंस और सहानुभूति के बीच एक तरह का पुल बनाती है। जैसा कि उस लेख में एक सवाल भी था, क्या हो अगर मेडिकल रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो दिलों को भी छू सकें। क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि मेडिकल साइंस जो है वो डेटा पर बहुत निर्भर करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख एक अहम बात कहता है कि सिर्फ आंकड़ों से वो जो इंसानियत वाला पहलू है ना, वो कहीं खो सकता है। कहानियां इन आंकड़ों में जान डालती हैं, सही है, जानकारी को समझ में और फिर शायद एक्शन में बदलने में मदद करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानियाँ जो मुश्किल मेडिकल जानकारी होती है ना, उसे आसान बना देती हैं। वो ज़्यादा आसानी से याद भी रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा और लेख में भी जिक्र है, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स और मरीजों के बीच भरोसा और हमदर्दी बढ़ाने का एक ज़रिया है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक रिश्ता, एक कनेक्शन बनाना है। अच्छा, तो एक अच्छी मेडिकल कहानी में फिर होता क्या है, मतलब उसके जरूरी हिस्से क्या है। लेख कुछ चीजें बताता है। एक तो कैरेक्टर, किरदार। वो मरीज हो सकता है, डॉक्टर या कोई रिसर्चर जिसकी कहानी है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई चुनौती, कोई मेडिकल मुश्किल हो या कोई जज्बाती उलझन, है ना। और फिर रेजोल्यूशन, यानी नतीजा क्या निकला, क्या सीख मिली। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख कहता है, जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत इलाज ही हो, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी उसकी ताकत किसी चीज को समझने में या स्वीकार करने में होती है। बिल्कुल सही। और इसके पीछे का जो साइंस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेख में बताया गया है, जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ डेटा सुनने के मुकाबले अलग तरह से ज्यादा एक्टिव होता है। इमोशनल एंगेजमेंट, मतलब भावनात्मक जुड़ाव, वो जानकारी को कई ज्यादा यादगार बना देता है। एक चीज है जिसे न्यूरल कपलिंग कहते हैं। समझिए, सुनने वाले का दिमाग और सुनाने वाले का दिमाग वो एक तरह से सिंक हो जाते हैं। इससे गहरी साझा समझ बनती है। क्या बात है। और कहानी के जो जज्बाती पल होते हैं, उनमें डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो फोकस और याददाश्त बढ़ाता है, जैसे दिमाग का सेव बटन दब गया हो। तो ये लॉजिक और इमोशन दोनों को एक्टिवेट करता है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, ये तो हुई साइंस की बात, पर असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में ये चीजें कैसे काम आती हैं, कहाँ दिखती हैं? हाँ, कई तरीकों से। आप मरीजों की देखभाल में सोचिए, पेशेंट केयर में डॉक्टर कहानियों का इस्तेमाल करके सिर्फ सलाह देने के बजाय मरीज से असल में बातचीत कर सकते हैं। मिलते जुलते अनुभव अगर शेयर करें तो मरीज की चिंता कम हो सकती है। वो इलाज को बेहतर तरीके से अपना सकता है। हाँ, ये तो है। और मेडिकल की पढ़ाई में भी इसका रोल होगा, है ना, मेडिकल एजुकेशन। निश्चित रूप से। केस स्टडीज जो होती हैं वो असल में कहानियां ही तो हैं। ये स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान को असल दुनिया के हालात से जोड़ने में मदद करती हैं। इससे उनमें हमदर्दी, बातचीत का हुनर, वो सब पैदा होता है जो सिर्फ आंकड़े नहीं सिखा सकते। और पब्लिक हेल्थ कैंपेन को देखिए, जैसे टीकाकरण पर या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर। लेख के मुताबिक जिन अभियानों में लोगों की अपनी कहानियां होती हैं, वो अक्सर ज्यादा असरदार होते हैं, सिर्फ आंकड़े दिखाने से ज्यादा। सही बात है। और आज के डिजिटल ज़माने में तो मतलब कहानी कहने के और भी मंच खुल गए हैं, जैसे ये पॉडकास्ट ही है, ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया है। हाँ, बिल्कुल। इसने डॉक्टरों, मरीजों, शोधकर्ताओं सबको अपने अनुभव दुनिया भर में बांटने का एक जबरदस्त मौका दिया है। लेकिन जैसा एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख चेतावनी भी देता है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, सावधानियां भी बरतनी होंगी। जैसे मरीज की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, जानकारी की सटीकता, एक्यूरेसी पक्की करना, और सबसे जरूरी, कहानी शेयर करने से पहले सहमति लेना, कंसेंट। ये सब बहुत जरूरी नैतिक पहलू हैं। इनका ध्यान रखना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख का जो निचोड़ है वो क्या है? यही कि कहानियां सिर्फ हमारे बात करने का तरीका नहीं बदलती, नहीं, सिर्फ वो नहीं। बल्कि हमारे सोचने का नजरिया भी बदलती हैं। हाँ। वे हेल्थ केयर में करुणा और सहानुभूति को जिंदा रखती हैं, मरीजों को अपनी बात कहने का हौसला देती हैं और शायद हेल्थ पॉलिसीज को भी प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। ये सिर्फ तथ्य पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक इंसानी सतह पर जुड़ना है, हमदर्दी महसूस करना है।
शायद हर बड़ी मेडिकल तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी छुपी होती है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब आपके सामने कोई हेल्थ से जुड़ा आंकड़ा आए, कोई रिपोर्ट आए, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे की इंसानी कहानी क्या हो सकती है। क्या उस कहानी को जानने से उस जानकारी को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है।